नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। ये कोई छोटा-मोटा फेरबदल नहीं है, बल्कि 30 साल से भी ज्यादा समय के बाद पूरे सिस्टम को एक नई दिशा देने की कोशिश है। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी वाले देश को अपनी शिक्षा की पूरी नींव को ही बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इस एक सवाल के जवाब में ही इस पूरी नई नीति का मकसद छुपा है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि दिक्कत कहाँ थी, फिर स्कूल और कॉलेज में क्या बदला है, और आखिर में जानेंगे कि इन सब का असल लक्ष्य क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इस पूरे बदलाव की जड़ में पुरानी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो है सिर्फ रटने पर जोर देना। देखिए, जो 1986 की नीति थी वो 3 दशकों से हमारी शिक्षा की बुनियाद रही। उसका मुख्य मकसद था कि हर किसी तक एक जैसी पढ़ाई पहुंचे, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत जरूरी भी था। लेकिन वक्त के साथ ये महसूस होने लगा कि सिस्टम का सारा जोर सिर्फ जानकारी को याद करने, मतलब कि रट्टा मारने पर रह गया है। इसीलिए इस नई नीति का सबसे पहला और साफ मकसद है रटने की इस आदत को जड़ से बदलना। और यहीं पर सोच का एक बुनियादी फर्क दिखता है। पुरानी नीति का फोकस था कि विषय याद हो और परीक्षा पास हो जाए, जबकि 2020 की नई नीति का लक्ष्य है बच्चे का हर तरह से विकास करना, उसकी सोचने की शक्ति को बढ़ाना और उसकी क्रिएटिविटी को बाहर लाना। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव स्कूल के लेवल पर कैसा दिखाई देता है। ये शायद इस पॉलिसी का वो हिस्सा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई है। तो जो 10+2 का पुराना सिस्टम था, अब वो बदल गया है। उसकी जगह आया है 5+3+3+4 का एक नया ढांचा, जिसमें अब बच्चे की पढ़ाई 6 साल की उम्र से नहीं बल्कि 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाएगी। तो ये 5+3+3+4 आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, पहले 5 साल बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, बिना किसी किताबी बोझ के। अगले 3 साल में उनकी पढ़ने लिखने की नींव मजबूत की जाएगी। फिर अगले 3 साल में वो अलग अलग विषयों को समझना शुरू करेंगे, और आखिरी 4 साल उन्हें अपनी पसंद के विषय चुनने की पूरी आज़ादी देंगे। और यहीं पर एक और बहुत बड़ा, एक तरह से क्रांतिकारी बदलाव आता है। जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बीच में मोटी दीवारें थीं, उन्हें अब हटा दिया गया है। जरा सोचिए, अब कोई छात्र फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकता है या अकाउंट्स के साथ कोडिंग सीख सकता है। मतलब अब कोई बंदिश नहीं होगी। ये छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से अपना रास्ता बनाने का मौका देता है, जो पहले बिल्कुल मुमकिन नहीं था। अच्छा, स्कूल से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए क्या बड़े बदलाव सोचे गए हैं जो उतने ही अहम हैं। अब जोर इस बात पर है कि सिर्फ एक विषय पर फोकस करने वाले संस्थानों के बजाय ऐसे बड़े विश्वविद्यालय बनाए जाएं जहां एक ही कैंपस में इंजीनियरिंग, साहित्य, कॉमर्स सब कुछ पढ़ाया जाए। इससे अलग अलग विषयों के छात्र एक दूसरे से सीख सकेंगे। और ये देखिए, ये छात्रों को दी गई सबसे बड़ी सहूलियतों में से एक है। इसे एक एकेडमिक बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हैं। मतलब अगर किसी ने 1 साल की पढ़ाई के बाद कोर्स छोड़ दिया तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद डिप्लोमा, और वो कुछ समय बाद वापस आकर अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो शिक्षा को आज के ज़माने की ज़रूरतों से जोड़ती हैं, यानी कि स्किल्स, टेक्नोलॉजी और रिसर्च। इस नीति की एक बहुत ही ज़मीनी बात यह है कि अब क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग, बढ़ईगिरी या खेती जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाएंगे। मतलब किताबी ज्ञान के साथ साथ हाथ का हुनर भी ज़रूरी है, ताकि बच्चे सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी बनाने वाले भी बन सके। तो अगर हम एक छात्र के सफ़र को देखें तो उसकी पढ़ाई अपनी मातृभाषा में शुरू होगी। 6ठी क्लास तक आते आते उसे कोई हुनर सिखाया जाएगा। कॉलेज में उसे डिजिटल दुनिया से जोड़ा जाएगा, और अगर वो कुछ नया खोजना चाहता है तो उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी होगा। तो इन सब बदलावों के पीछे का बड़ा मकसद क्या है? मतलब इस पूरे सुधार का अंतिम लक्ष्य क्या है और इसकी कामयाबी को कैसे नापा जाएगा? पहला और सबसे सीधा लक्ष्य है 2030 तक हर बच्चे को स्कूल तक लाना। मतलब 100% एनरोलमेंट। कोई भी बच्चा शिक्षा के दायरे से बाहर नहीं रहना चाहिए। और जाहिर है, इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत भी चाहिए। लक्ष्य रखा गया है कि देश की कुल कमाई यानी जीडीपी का 6% हिस्सा सिर्फ शिक्षा पर खर्च किया जाए, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है। मकसद है ऐसे युवा तैयार करना जिनके पास दुनिया के स्तर की शिक्षा हो,
काम आने वाला हुनर हो, नई सोच हो और जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हों। तो एक नया नक्शा तो हमारे सामने है जो एक बहुत ही शानदार भविष्य का वादा करता है, लेकिन असली चुनौती इसे कागज से उतारकर जमीन पर लाने की है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसका अमल भी उतना ही अच्छा होगा? क्या ये सच में वो भविष्य बना पाएगा जिसका सपना देखा जा रहा है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।